राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका चरणी और बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत इवेंटफुल दिन था पर बहुत कृपा बरसी अगेन। आज पूज्य श्री पहले तो बच्चों के साथ हुआ। बच्चे कहते आ जाइए आंटी, सुन लीजिए हमारी अमृतवाणी। बहुत ही कृपा बरस रही है, मेरे महाराज की बड़ी दया है उन पर और बहुत सुंदर तरह से कर रहे हैं। और बच्चों में एक्चुअली महाराज ने वो ट्रिगर कर दिया है, जिन बच्चों को महाराज ने सिलेक्ट करना है या लेकर आना है। शुरू हो गया है सारा, उनका प्लानिंग कर रहे थे। मुझसे प्रश्न पूछ के सारे प्लान कर डाला। कैसे करेंगे आंटी, किस तरह करेंगे, ऐसे करेंगे, प्रश्न पूछते गए और प्लान होता गया। बिल्कुल बहुत सुंदर हुआ और बहुत कृपा बरसी और बच्चों को अच्छा लगा, अच्छा भी लगा, बहुत सुंदर हुआ। और हम इसकी रोल आउट आई गेस 13th को करेंगे, है ना? वही प्यारा सा दिन आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि 29th से शुरू करेंगे, शुभारंभ करेंगे, 29th से शुरू करेंगे पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री के तिलक दिवस से। और बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री ही सत्संग, सब उन्हीं का हाथ है उसमें। फिर बहुत बहुत धन्यवाद। वो बच्चे का भी हो गया, बहुत सुंदर हो गया। और इस बार जो दान हो, यज्ञ हुआ है, वो ग्लोबल हुआ है, ग्लोबल हुआ है और बहुत बहुत धन्यवाद। और आई गेस महाराज को पता होता है किससे कहाँ कब दिलवाना है। और बहुत बच्चे का भी खुल के हुआ। ऐसा नहीं कि मुझे था, मेरे पास दो ऑप्शंस थे। बच्चे की मामी उसे अब थोड़े बेटर स्कूल में डालना चाहती थी, जिसकी फीस ऑफ कोर्स ज़्यादा होनी थी। तो मुझे था कि क्यों नहीं कम में, क्यों नहीं करते, क्योंकि अभी टाइट है। पर देखो, शहनशाहों के शहनशाह वो माई बाप हैं बच्चों के टोटल। और ऐसा छप्पड़ फाड़ा, ओ माय गुडनेस। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गुरुजनों का, केवल उनका ही था, केवल उनका ही था। बच्ची के लिए भी पूरे हुए बहुत सुंदर और बच्चे के लिए भी टोटली बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत सुंदर। फिर उसके बाद आया, हाँ आई थिंक मैंने पता नहीं चर्चा की थी कि नहीं की थी, हाँ कर दी थी कल। मैंने इधर भी सब अनाउंस कर दिया था कि तीनों जगह यहाँ पर लोकल स्टेट्स में, विदेश में भी जो भी हेड्स है उन सबको अनाउंस कर दिया था कि जो भी कार्यक्रम हम करेंगे, मैं दिल्ली ज़रूर हम बताया करेंगे, क्योंकि हमारी पूरी डेडिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर है। वो सब वर्ल्ड वाइड देखते हैं, तो हम भी एक छोटी सी एक बूंद है उसकी। तो हम भी जो भी कार्यक्रम महाराज करवाते हैं, हम ज़रूर अपना कंट्रीब्यूशन उस बहुत बड़े पूल में देंगे। क्योंकि एक बीज डाल रहे हैं, बस एक एक बीज हर जगह डले, बहुत सुंदर डलेगा। रामोपासक हर जगह हो जाएं तो सत्संग का रूप रंग ही बदल जाता है, बहुत बहुत। और अगर 2-3 हो जाए तो बात ही क्या है है ना, बात ही क्या है। यस बिल्कुल। और उसके बाद महाराज का आया प्रवचन, बहुत सुंदर था। और वहाँ तो उसके बाद महाराज श्री के प्रवचन के बाद मैंने कोट्स डाले थे, उसमें से आनंद लीजिएगा। उसमें बाद में महाराज ने हाँ, उसके बाद सत्संग था एडल्ट्स का। इतना सुंदर ऋषि अमृतवाणी जी पे बोले। और महाराज ने साधकों को ये बहुत बहुत सुंदर बताया। तो चलिए हम थोड़ा सा
इस शेयर करती हूँ मैं कि उन्होंने क्या क्या कहा और किस तरह से कहा। तो उन्होंने श्री अमृतवाणी जी उन लोगों के लिए कहा जो कि संस्थाओं में लीड करते हैं। तो वहाँ कहा कि जो श्री रामशरणम का दरबार है, इसे कोई छोटा मोटा दरबार नहीं समझना है, ये बहुत ज़बरदस्त डिवाइन है। सो अगर हम इसे छोटा मोटा दरबार समझते हैं तो छोटा मोटा ही काम होगा, पर अगर हम इसे लिटरली दिव्य मानते हैं, समझते हैं, तो यस, डेफिनेटली उसी तरह से फिर कृपा भी बरसती है जैसी हमारी सोच होती है। जितना बड़ा हम गुरुजनों को मानेंगे, जितना बड़ा हम उनके उनके दरबार को मानेंगे, उतना ही अनंत लाभ हम देखेंगे कि हमारी प्रोग्रेस में होता है। और फिर कहा कि जब हम श्री अमृतवाणी जी का पाठ कर रहे होते हैं, जब ड्यूटी लगी होती है, तो हम किस भाव से करते हैं कि ड्यूटी लगी है या हम देवादिदेव का आह्वान कर रहे हैं। ओ माय गुडनेस, दैट वाज ब्यूटीफुल। और अगर ड्यूटी लगी है तो हम किस तरह गा रहे हैं? ऐसे गा रहे हैं जैसे अपने घर के मंदिर में बैठ के गा रहे हैं, और ऐसे गा रहे हैं कि जैसे बाथरूम में स्नान लेते हुए करते हुए गा रहे हैं, या ऐसे वे गा रहे हैं कि वी आर इन द प्रेजेंस ऑफ सुपर डुपर डिवाइन सोल्स, या ऐसे गा रहे हैं। सो ये डिपेंड करता है। और अगर हम इस चीज़ पर फोकस रहें तो बहुत ही, इस चीज़ पर सजग रहें तो बहुत ही। तो इसलिए पहले तो ये चीज़ होनी चाहिए कि मैं बैठा कहाँ हूँ या मैं बैठी कहाँ हूँ, राइट। सारा कुछ इस पे डिपेंड करता है। और उसके बाद चाहे अब ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अगर वहाँ बैठे हैं तो हम जब परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें तो बहुत बहुत ज़बरदस्त करना चाहिए, राइट। जैसे कि प्रोनाउंसिएशन बहुत सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि स्वामी जी महाराज ने प्रोनाउंसिएशन पे बहुत बल दिया है प्रवचन पीयूष में। प्रकाश, श्री, कृपा, प्रणाम, ये सिंगर्स नहीं ऐसे कर सकते। सिंगर्स इस तरह के प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। सिंगर्स ऐसी प्रोनाउंसिएशन नहीं कर सकते। हमेशा जो सत्संग होता है उसमें हारमोनियम जो बजाते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है। आप देखेंगे जो पुराने सत्संग होते हैं वहाँ पर हारमोनियम जो बजाते हैं उनका नंबर पहले आता है, प्रेफरेंस दी जाती है, और rather than कि जो बिना हारमोनियम के गाते हैं। सो इसलिए ये भी बहुत बहुत ज़बरदस्त मैटर करता है। तो इसलिए ये चीज़ हम ध्यान रखें जब अगर हम लीड कर रहे हैं और परफॉर्म कर रहे हैं। सो प्रोनाउंसिएशन के बाद आता है टाइम। टाइम कितना है हमारा, हम 20 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। वो तो डेफिनेटली यही हुआ कि किचन में काम कर रहे हैं 20 मिनट में हो गई, या फिर हम अपने निजी पाठ कर रहे हैं तो हम 15 मिनट में ख़त्म कर दी। बट जब आप दरबार में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो तो ऐसे नहीं होता, उसमें तो स्पेसिफिक टाइम होता है, टाइम्ड होती है 40 मिनट तब जब महाराज ने प्रवचन देने होते, और 43 मिनट तब जब हम नॉर्मल चलती, राइट। सो ये चीज़ों का तो बहुत ध्यान रखना है। ये बेसिक चीज़ हो गई है ना, समय हो गया, बेसिक चीज़ होगी कि समय पर ख़त्म हो। फिर आ गया प्रोनाउंसिएशंस आ गई, और फिर भाव क्या है कि हम कैसे बैठे हैं जब ऐसा सत्संग हो रहा है। इस तरह से बहुत सुंदर सिखाया महाराज ने। उसके बाद आ जाता है सुर। इस पर तो महाराज ने बहुत अलौकिक, कभी नहीं इस तरह से बोला, बट इस तरह, क्योंकि आई थिंक गीता जी में भी यही आज हमारे आज और आपके कल आया था कि जो प्रकृति है वो उसमें वो शब्द बेस पर है, राइट, शब्दमय है। सो जब हम शब्द और सुर का
अगर प्रकृति की सुर और उससे तालमेल हो जाता है तब हम एक हो जाते हैं, और जब हम एक हो जाते हैं तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। और यही प्रसाद महाराज ने आज प्रवचन में दिया कि जो कीर्तन भक्ति है, कीर्तन भक्ति से तो सब सब टोटली आपका प्रभु से बहुत प्रगाढ़ संबंध बन जाता है, और सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन भक्ति है ना, सूरदास जी, मीरा बाई, सब कीर्तन भक्ति है। सो हमारा भी कीर्तन बेस्ड है, संकीर्तन, राइट, संकीर्तन बेस्ड है। सो इसलिए हम केवल इसे एक ऑर्डिनरी सा सत्संग ना माने। जब हम दरबार में बैठते हैं हम इसको लिटरली विशेष माने कि स्वामी जी महाराज, पर स्वामी जी महाराज को हम कैसा मानते हैं वो भी है, सारे पता नहीं कौन कौन से दिव्य गण सब पधारे, इस तरह से माने। और इस तरह से होता भी है, पर वो शुद्ध उच्चारण और जो स्वर है वो पक्का जबरदस्त हो। सो बहुत 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 कृपामय था। और कई एक जगह के लोग अपने आदरणीय माननीय संचालकों जी से बात कर रहे हैं कि हम ड्यूटीज हल्के से बदलें। और सबसे स्ट्रेंज बात है, इवन दो महाराज के प्रवचनों में महाराज ने कूट कूट के भरा पड़ा है और कहा हुआ है, किंतु बहुत सरप्राइज्ड फील होते हैं जब एक साधारण सा साधक आके कहता है कि माननीय महोदय, अगर हम ड्यूटीज में थोड़ा सा अगर चेंजेस कर लें सत्संग के बेटर के लिए, और सुर में हो सत्संग, और तो बहुत अच्छा रहेगा। पर देखिए, अब ये बात देखने वाली है, बहुत सुंदर ऑब्जर्वेशन है। जो साधक बहुत ऊंचे साधक होते हैं, बहुत प्रेमी साधक होते हैं, और इतना प्रेम होता है अपने सत्संग से कि वो भी बहुत पुश करते हैं। बट अब गड़बड़ क्या हो जाती है, जब उनके पुश करने से पुश नहीं होते और किसी और के पुश करने से पुश हो जाते हैं, तब वो पुश होने नहीं देते। Isn't that so worldly? कि अगर उन्हें बताएंगे कि आप भी तो यही चाहते थे हो, बट अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई कह रहा है ऐसे और हो रहा है, तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि उसके कहने पे क्यों हो रहा है, उसके कहने पे क्यों हो रहा है, हमने कहा तब ये बात आ जाती है। बट आई थिंक यही साधना है। अगर हम इन चीज़ों को पार करके गुरु महाराज को आगे रख के स्वीकार करें कि मेरे महाराज का, हमारे संस्था, हमारी सत्संग का और ब्यूटी जबरदस्त उसकी तरंगे होंगी, तो कैसे महाराज का, कैसे साधकों को आनंद आएगा। तो अगर ये बात आगे रखें तो कितनी सुंदर बात है, कितनी ही सुंदर बात है, बहुत प्यारी बात है, राइट? यस, एब्सोल्युटली। पर ये फिर असली साधकाई हो गई, ये असली साधकाई हो गई। यहाँ पे एक और चीज का मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी। ध्यान की जो अवस्थाएं हैं, और ध्यान से जो हम बहुत साधक हैं ऐसे जिनकी ध्यान की अवस्थाएं ऐसी हैं कि उनको जितना कई बार शारीरिक पीड़ा, बहुत सारा कष्ट होते हैं, पर फिर भी बहुत बहुत सुंदर ऊर्जा से चलते जाते हैं, बहुत सुंदर ऊर्जा से चलते हैं। और किंतु जो मन होता है, जरूरी नहीं कि मन इन चीजों से साफ हो। एक होती है टेक्निकल चीज जो कि सारा विश्व भर कर रहा है। टेक्निकल मेडिटेशन भी तो होती है ना। आप कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कितनी सारी मेडिटेशन टेक्निक्स हैं। नास्तिक भी करते हैं, वेस्टर्न जगत भी करता है मेडिटेशन। जरूरी नहीं उन्हें भक्ति चाहिए, जरूरी नहीं भक्ति चाहिए,
सो जैसे वो लोग करते हैं मेडिटेशन, उससे भी एनर्जी राइज होती है, उससे भी आनंद आता है, उससे भी आप हैप्पी रहते हैं, राइट? पर भक्ति, प्रेम, डिवोशन ये बहुत अलग गली है, अलग गली है। आप ध्यान में घंटों बैठ के आनंद ले सकते हैं, एट द सेम टाइम आप डरते हो, एट द सेम टाइम आप में विश्वास ना हो। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। एट द सेम टाइम आप में द्वेष हो, एट द सेम टाइम आप में घृणा हो, इट इज पॉसिबल, राइट? सो जो ध्यान है, इट कैन बी, एंड इट इज ऑल्सो, इट इज अ टेक्निक, राइट? इट इज अ टेक्निक कि हम अपनी एनर्जी को ब्यूटिफुल कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं। अब और पर जो भक्ति है, जो डिवोशन है, जो मन साफ होना है, वो चीज बहुत अलग है, बहुत अलग है। ध्यान से आपके पास वेरियस शक्तियां भी होती हैं, आपके पास शक्तियां आ भी सकती हैं, बट आपका मन चित्त शुद्ध हो, नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी, नो 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 नो, दैट एरिया इज कंप्लीटली डिफरेंट। सो शक्तियां, ध्यान, ये सब एक अलग गली है, और भक्ति और भक्तिमय ध्यान ये एक अलग गली है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। सो चयन हमारा है कि हम कौन सी गली में जाते हैं, क्योंकि देखिए जो ध्यान है और ये सारी और शक्तियां हैं, ये तो फिर पावर लेके आती हैं ना, ये पावर लेके आती हैं, एंड देन यू वांट टू बी इन पावर, यू वांट टू रिमेन इन पावर। पर एक भक्त उससे पावर से कुछ नहीं, एक भक्त को पावर से कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक भक्त आइडेंटिफाई कर सकता है क्या हो रहा है, एक भक्त अटैक्स हो रहे होते हैं, वो आइडेंटिफाई सब कर सकता है, पर उसको चाहत नहीं होती इन पावर रहने की। नो नो, नॉट एट ऑल। सो या कितनी कैसी बातें करवाते हैं ना महाराज। यस, ये होता है। सो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे साधक जब गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं, उनकी निर्देशों का पालन करते हैं, उनमें निर्भयता आती है। अपने गुरुजनों के काम करने के लिए उनमें निर्भयता आती है, और फिर वहाँ से फिर जब वे अपने गुरुजन के कार्य के लिए, जैसे उन्होंने कहा है, वैसी सी एक दुनिया बनाने के लिए या एक छोटा सा कदम भी लेते हैं, तो उनको बहुत सारे क्रैशेस दिखते हैं। ओह ये क्या, ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया, इस तरह से। बट हमेशा याद रखिएगा, जर्नी है ये एक, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट पड़ाव पे है। कोई बहुत जबरदस्त ध्यान लगाते हैं, जरूरी नहीं उनका मन भी साफ हो, ये चीज का ध्यान रखें हम। क्योंकि एक टेक्निक है, टूल है, और टेक्निक्स अगर आ जाए तो बहुत सुंदर हो जाता है ना। पर हम लोगों का रास्ता यहाँ पर भक्तिमय है, प्रेममय है, और राम रसिकों का है राम प्रेमियों का है, इस तरह से है। पावर का नहीं है, शक्ति का नहीं, ये नहीं है। हम लोग ऐसे अट्रैक्ट भी नहीं करेंगे लोग, तभी नहीं लोग अट्रैक्ट होते, तभी नहीं वे उस तरह के लोग यहाँ आते। क्यों? और पसंद नहीं करते सुनने, क्यों? क्योंकि उनका तालमेल, उनका सब कुछ बहुत अलग है, इसलिए। राइट बहुत सुंदर, राइट, बहुत ही सुंदर।
तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरी आँखियाँ दे तारे। मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। तू मेरा जीवन आसरा, मेरे शहंशाह, मेरी आँखियाँ दे तारे। मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। फड़िए बाता देवी तू छोड़ना, देवी तू छोड़ना। चरना नाल लाइया दाता देवी भी छोड़ना, देवी भी छोड़ना। जदों दा असां तैनू जाने या अपना माने या, दुख मिट गए ने सारे। मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। अठ पहर तेरी पावा कहानियाँ, पावा कहानियाँ। चरना नाल लाइया दाता बड़ी मेहरबानियाँ, बड़ी मेहरबानियाँ। करांगी तेरी मैं बंदगी सारी जिंदगी, मेरे प्रियतम प्यारे। मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। अठे पहर तेरा चढ़िया सुरूर रे, चढ़िया सुरूर रे। कण कण दे विच दाता तेरा ही नूर वे, तेरा ही नूर वे। करांगी तेरी मैं बंदगी सारी जिंदगी, मेरे सतगुरु प्यारे। मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। मैं ते बस हुण जी रहिया एक तेरे सहारे। प्रभु मेरे प्रियतम प्राण प्यारे,
पूंजी राम नाम दी पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी 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 पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी पल्ले बनले मना पूंजी राम नाम दी 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 पल्ले बनले मना 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 पूंजी राम नाम दी। बहुत 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 कृपा, अनंत कृपा। आइए चलिए चलते हैं कथा प्रकाश जी पर, और पेज है 438 तीसरा प्रसंग। गंगा नदी हिमालय की गोद में मनमानी क्रीड़ा कर रही थी। उसकी गड़गड़ाती ध्वनि सवेरे के समय सुनने में सुखदायी प्रतीत होती थी। जब भगवती भागीरथी के तरल और उतावले तरंग तट पर पड़ी स्वच्छ सुंदर चिकनी और लंबी चौड़ी शिलाओं के साथ आकर टकराते तो स्नान करने वाले उनके संग कलोल करने लग जाते। मुनियों के अंगोछे, उपरने तथा तुम्बे तरंगमाला के संग अटकेलियां लेते हुए दिखाई देने लगे। तरंगमाला से निस्तृत जल कण मिश्रित मंद सुगंध पवन स्नानकर्ताओं के तनों को छूकर अपूर्व ओज दान करती। ऐसे मन लुभाने वाले समय में एक संत गंगा जी के विमल शीतल नील धारा में गोता लगाकर आकंठ पानी में खड़ा होकर त्रिलोकी तारिणी पाप शाप हारिणी वेद माता गायत्री का जाप कर रहा था। उस काल में वहां अनेक सज्जन स्नान करने आए और नहाकर स्व स्थान को चले गए, परंतु वे साधनशील संत उस अतिशय शीतल जलधारा से बाहर न निकला। किनारे पर खड़े लोगों ने सोचा कि स्नान करते करते सुन्न हो गया है, इसे उठाकर जल के बाहर ले आना चाहिए। उनमें से 2 मनुष्य जल में प्रविष्ट हुए और उस मुनि को उठाकर जल के बाहर ले आए। दर्शकों ने देखा कि संत का शरीर जड़ीभूत हो रहा है, परंतु वह मंद मुस्कुराहट के साथ सावित्री स्मरण कर रहा है। लोग आश्चर्य करते थे कि उसका शरीर इतना ठंडा हो गया है कि इसमें गर्मी का भाव सा दिखाई देता है, परंतु उसके मुख पर, होंठों पर मंद मंद हंसी अटखेलियां ले रही हैं और ये पुण्य पाठ कर रहा है। उन सब को वहां खड़े एक साधु ने कहा, यह मुनि समाधि में है। यद्यपि इसकी काया ठंडी पड़ गई है, परंतु इसका मन आध्यात्मिक ऊष्मा से भरपूर है। यह आत्म भाव से जप कर रहा है। जिन जनों का आत्मा कर्म बंधन काट कर स्वतंत्र हो जाता है, वे किसी भी अवस्था में कहीं भी समाधिस्थ हो जाया करते हैं। जीवन मुक्त जन का आत्मा मुख से बाहर और स्वदेह के सभी ओर अपने आत्म भाव से विद्यमान होकर नाम ध्वनि आदि द्वारा अपना परिचय दे दिया करता है। यह एक नारायण जन है। लोगों ने पूछा, महाराज नारायण जन किसे कहते हैं? उसने कहा, नारायण व नारायण परमेश्वर का नाम है। नरों का, मनुष्यों का शरण स्थान होने से भगवान को नारायण कहा है। नारायण के उपासकों को नारायण जन कहा जाता है।
वैदिक काल में जो लोग गायत्री पाठ से अध्यात्म सूर्य की आराधना किया करते थे उनको लोग नारायण जन कहा करते थे। प्रश्न आया कि जब दूसरे लोग ईर्ष्या करते हैं और ईर्ष्या के कारण पीठ पीछे बातें करते हैं, आगे कुछ पीछे कुछ, ये संसारी स्वभाव, टोटल संसारी स्वभाव, राइट। तो फिर इससे हम कैसे डील करें? इसके लिए सबसे पहले तो अपने गुरु महाराज पर बहुत जबरदस्त श्रद्धा होनी बहुत जरूरी है। अब श्रद्धा का डेफिनेशन गीता जी में मिला कि, और प्रसाद मिला इस चीज का, श्रद्धा मतलब सत्कर्म, ठीक है। तो अपने गुरु महाराज पे श्रद्धा मतलब कि हम सत्कर्म कर रहे हैं टोटली, कोई हमारे अंदर हम कोई गलत वो नहीं कर रहे, हम सत्कर्म कर रहे हैं। अब गुरु महाराज को आगे रखकर हम करते जाएं जो हम काम कर रहे हैं वो दच्चित होके करते जाएं। लोग ईर्ष्या करते हैं, पीठ पीछे बात करते, करने दीजिए, उन्हें बिजी रहने दीजिए, राइट। लेट देम बी बिजी। बिजी इन व्हाट? इन टॉकिंग अबाउट यू। लेट देम बी बिजी। और हम जो है, हमें जो कार्य करने हैं हम वो दच्चित होके करते जाएं। ये बात है, हम अपने कर्म को ना छोड़ें। और कर्म जो है हमारा जबरदस्त अपने गुरु महाराज को अंग संग मानकर, अपने परमेश्वर को अंग संग मानकर, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में रहकर दे दबादब काम करते जाएं। यस। और सत्कर्मों के साथ, रूल्स के साथ, नियमों के साथ। क्यों? क्योंकि हम अपने सदगुरु महाराज का संरक्षण के अभिलाषी हैं, राइट। हम मान भी रहे हैं कि मेरे ऊपर मेरे गुरु महाराज की कृपा बरस रही है, वो मेरे अंग संग है, वो मेरे रक्षक है। किंतु साथ ही उनकी प्रसन्नता और उनका दुलार, उनका संरक्षण के लिए हम वो करें जो उन्हें पसंद है, एब्सोल्युटली। और दच्चित होके काम करें, खूब मेहनत करें। स्वामी जी महाराज को मेहनती लोग पसंद है। बैठे हैं, ओ मुझसे ईर्ष्या करते हैं, ओ मेरा पीठ पीछे करते हैं, नो, ये सब नहीं पसंद उन्हें। अगर ऐसे अटैक्स होते हैं, टोटली अटैक्स होते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि नहीं होंगे अटैक। प्योर लोगों पे भी होते हैं, साधारण लोगों पे भी होते हैं, साधकों पे भी होते हैं एब्सोल्युटली। उसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे हताश हो जाएं, निराश हो जाएं और सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं। नहीं, जो हमें काम कहा है वो अपने सदगुरु महाराज को आगे रख के करें। भाई अब हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो अपने आप, उनको कहना भी नहीं पड़ता। प्रभु का, गुरुजनों का अपना दायित्व होता है। और जब हम ऐसे करते हैं तो महाराज ने बहुत सुंदर कहा है कि अटैक होता है, तीर लगती है, तीर लगता है और तीर मुड़ जाता है, लगकर मुड़ जाता है। अब जो पीड़ा होती है, एक साधक क्या करता है? प्रार्थना और क्षमा। आई फॉरगिव यू, राइट। आप अपनी सोच और आप अपने लेवल स्तर से ये काम कर रहे हैं, कीजिए, आपकी मर्जी, वो आपका चयन है। बट आई फॉरगिव यू। क्यों? मैं अपने महाराज का बच्चा हूं, मैंने अपने महाराज का कहना मानना है, वो मेरी रक्षा करते हैं, ठीक है। जो अटैक, राइट, जो भी अटैक होता है वो अगर लंबे समय तक की बजाय अगर कुछ घंटों के लिए हो जाए, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और कुछ पलों के लिए हो जाए, और भी बड़ी बात है,
राइट, होगा। जितना हम अपने गुरु महाराज पर आस्था रखेंगे, वो इतने सुंदर सुंदर कार्य करवाते जाते हैं, किंतु जिनको जो करना है वो करते जाएं। ये उनका अपना चयन है, हमने अपना चयन करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम हर एक चीज अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में रख के कर रहे हैं और अचानक एक स्ट्रेंज बिहेवियर हो जाता है, आपको पता है कि कोई और शक्ति ने काम किया है, कोई और शक्ति ने काम किया है आप पर जिस तरह मर्जी का करने का, राइट। सो इसलिए ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि हम इस चीज का ध्यान रखें कि जो मर्जी दुनिया करती जाए, जितना मर्जी अटैक करे, जितना मर्जी अच्छा बोले, नहीं अच्छा बोले, जैसे मर्जी करे, हमने जो अपना काम करना है वो आराम से बिल्कुल आनंदित होकर करते जाएं। अपने गुरु महाराज वही एक संग रहने वाले हैं सदा, टोटली, और रहते भी हैं, टोटली रहते भी हैं, राइट। सो इसलिए हम उनको संग रखें, माने कि मेरे संग हैं, मेरे संरक्षक हैं, और मेरे पे कुछ नहीं हो सकता। ये प्रैक्टिस से आता है, ये थॉट भी प्रैक्टिस से आता है, बार बार के अभ्यास से आता है ये चीज़, कि हम प्रैक्टिस करें। और हम किस बात की प्रैक्टिस करें कि मेरे महाराज मेरे संरक्षक हैं, मेरे महाराज मेरे संरक्षक हैं। अगर कुछ हुआ है तो मुझे पता है वो सूली का सूल बना है। इस तरह से, इस तरह के महाराज ने, गुरुजनों ने साधकों के किस तरह इन नेगेटिव एनर्जीज के प्रति उनका क्या भाव हो, और वो ये बोला है। क्योंकि महाराज ने कहा कि एक साधक तो, ट्रू साधक तो अपने गुरुजनों की गोदी में ही बैठा होता है, या और अगर कुछ ऐसा होता है, तीर लगता है, दर्द तो होती है ऑफ कोर्स, तभी तो अटैक हुआ है, पीड़ा तो होगी जबरदस्त, बट अनंत कृपा, ठीक हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है, जल्दी ठीक हो जाता है। सो इसलिए ये हम इस तरह का अगर हम गुरु आज्ञा में रहना चाहते हैं तो गुरु आज्ञा में रहकर अपने गुरुजनों के आश्रित होकर करते जाएं, काम करते जाएं, घबराना नहीं है। ओ ये हो गया, ओ ये हो गया, नहीं, किसी चीज से नहीं घबराना। आप देखेंगे ओ हो गया, उसके बाद दच्चित होके चल दो, पुश करना होता है। आपने देखा, ओ मेरा जाप, आपने एकदम नोटिस कर लिया मेरे जाप को क्या हुआ, ये क्या हो गया, पुश करना है कि नहीं, नो वे, मैंने पुश करना है, कर सकते हैं आप। नोटिस किया आपने कि जाप कम हो गया, मेरी ये चर्चा हुई, मैंने ये बात की, और उसके बाद मेरा जाप कम हो गया, करो। आपने अजीब सा आपने बिहेव कर दिया, कोई बात नहीं, गेट अप, और उसके बाद नॉर्मल होके बात करो, क्योंकि अटैकर्स जो होते हैं वो जो आपके वीक पॉइंट भी होते हैं, जो आपको नई चीजें भी मिली होती हैं जीवन में, उस पर पिंच करते हैं, उस पर कुचलते हैं और पीड़ा देते हैं। सो लेट देम, उठ जाओ, फटाफट उठ जाओ, और जब होश आ जाए, या ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पर गुरु महाराज ही सारी होश देते हैं, और गुरुजन ही माइंड क्लियर करते हैं कि ओ यहाँ से नहीं, यहाँ से, ओ वो करते हैं सब कुछ। सो इसलिए हम अपने गुरु के आश्रित होकर रहें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने गुरुजनों के आश्रित होकर रहें, अपने गुरुजनों के ही संरक्षण में रहें, बहुत अच्छा रहता है, या और अच्छा है ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि बहुतों के साथ ऐसे होता भी होगा, किंतु वे फिर हट जाते हैं, और कई लोग कितने वर्ष साधना ही नहीं करते, इससे ध्यान रखना चाहिए। और जो महाराज सुझाव देते हैं उस पर मानना चाहिए, उस पर चलना चाहिए,
नहीं तो बहुत फिर छूटा ही रहता है, इस ऐसे हो जाता है। या फिर प्रश्न आया कि जब बच्चे इंटरेस्टेड हों सत्संग के लिए किंतु उनके पेरेंट्स ना हो तो क्या करना चाहिए? यस, होता है। हमने आज ही बोलूंगी, हमारे आज ही था गीता जी में योग भ्रष्ट की बात की थी, और ऐसी दिव्य आत्माएं आती हैं साधना करने, और जब उनको ऐसा माहौल मिलता है तो उनके पूर्व संस्कार जाग जाते हैं। या एब्सोल्युटली। पर जरूरी नहीं कि क्योंकि योग भ्रष्ट हुए होते हैं जरूरी नहीं परिवार वैसा हो। तो देखिए, बहुत सुंदर बातचीत से ये चीज काफी, अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ऐसे बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स से अगर बातचीत की जाए, क्या है कि जो स्वामी जी महाराज की साधना है ना, वो प्रेम की साधना है, उसमें भय नहीं है। किंतु जो सामान्य जनता है ना, वो भय में जीती है। उन्हें लगता है मेरा बच्चा इधर चले जाएगा और पढ़ाई छोड़ देगा, कहीं सन्यासी ना बन जाए, ऐसी जो होती है ना मन में, ये चीजें आती हैं। पर अगर हम अपने गुरुजनों का बताएं कि देखो ये भी ऐसे थे, ये तो डॉक्टर बन गए, ये ऐसे थे, ये इंजीनियर बन गए, फिर डॉक्टरी भी कर ली इन्होंने, ऐसी शिखरों पर पहुंचते हैं। ये है साधना। यहाँ की साधना सबको छुड़ाती नहीं है। तो क्या होता है कि पेरेंट्स को अपने ही जो वो रीति रिवाज और रूढ़िवादी चीजें कर रहे होते हैं उसी में बेचारे होते हैं, उनका भी दोष नहीं होता। तो उनको डर होता है कि बच्चा घर ना छोड़ जाए। अब अगर लड़का है तो उस पर आशाएं होती हैं कि लड़का कुछ करेगा घर के लिए, बट अगर लड़का सत्संग में इंटरेस्टेड हो जाता है तो उसे वापस खींचते हैं कि भाई नहीं करना या ऐसे नहीं करना, ऐसे करते हैं। वहां पे पेरेंट्स से बात करनी होती है, क्योंकि बच्चे अकेले आ रहे होते हैं ना, तो यहाँ पे ध्यान देना होता है। पेरेंट्स की परमिशन, पेरेंट्स अगर अग्री कर जाएं तो बहुत सुंदर रहता है। कई साधक होकर भी अपने बच्चों को इस तरफ नहीं जाने देते। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकेंगे। पर नहीं, जिन बच्चों को अपने गुरुजनों की जीवन गाथा का पता है, जिन बच्चों को आत्मा के बारे में पता है, वो तो हर कर्तव्य इतना एनर्जी के साथ, इतना प्योरिटी के साथ करेंगे, और आप देखेंगे कि वो हर कार्य में सफलता ही उन्हें मिलती जाएगी। और उन बच्चों को ऐसी जो नेगेटिव चीजें हैं उसके आगे आराम से बोलना भी आएगा और अपनी रक्षा करने भी आएगी। खुल जाता है सब कुछ। जिसे हम साधिकाओं को देख रहे हैं कि जब गुरु महाराज की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, निर्भयता आ रही है, निडर हो रहे हैं, सीधा होके काम कर रहे हैं, घबराते नहीं है किसी से बोलने से। पीपल इन पावर, पीपल इन पोजिशन, घबराहट नहीं होती, आराम से बोल देते हैं और बड़े प्यार से बोलते हैं, बड़ी शालीनता से बोलते हैं। और अगर कोई ना कर दे या ऐसे घबराते नहीं है कि ना हो गई, क्यों? कर्तव्य पे फोकस रहते हैं। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। तो ये जिस तरह से महाराज बच्चों को में संस्कार डाल रहे हैं, यहाँ पर ये बच्चे स्ट्रांग बनेंगे, ये अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सफल होंगे। क्यों? इन्हें ढंग आएगा, ये उदास होकर नहीं बैठ जाएंगे, कहेंगे चल मैं आपको उदास होने की बात आई, ओ माय गुडनेस। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कितनी अनूठी चीज देखी। 6 महीनों से एक साधिका जी ने पूछा भी था, मैंने जब वो एक प्लांट अभी आया था तो नीचे किसी ने पूछा कि आपका एवोकाडो आ गया है, उसका कुछ हुआ? तो रूट्स तो बहुत तगड़ी आई हुई थी, पर मैं वेट कर रही थी कि वो ऊपर से खुलता है। तो क्या हुआ, क्योंकि काफी देर हो गई तो मैं चेक करने गई ऐसे ही, एंड यू वोंट बिलीव इट, वो ऊपर से इस तरह का होता है एवोकाडो सीड,
राइट, ऐसे होता है। तो नीचे से ये रूट्स निकल रही होती हैं, तो इसने यहाँ से खुलना होता है ताकि वो जो शूट है वो ऊपर आ जाए। तो क्या हो गया था, मेरे जो एवोकाडो सीड था वो ना साइड से खुल गया था पर टिप से नहीं खुला। तो वो जो शूट थी उसने क्या किया, वो साइड से निकल आई। फोटोग्राफ डालूंगी वो साइड से निकल आई। मैंने कहा ये तो सीड मेरे जैसा ही निकल गया आगे दरवाजा बंद, चल भाई साइड से निकल जा इतना मुझे आनंद आया और मैं इतनी जोर की हंसी उसे देखकर। मैंने कहा ओह ये तो अपनी रिफ्लेक्शन आ गई बिल्कुल ऐसे बच्चे बन जाते हैं। सामने रोड ब्लॉक है, चल भाई साइड से निकल लिए। और ऐसे साइड से निकलने में महाराज बहुत हेल्प करते हैं। एक दरवाजा बंद, चलो अगला, दूसरा दरवाजा बंद, चल भाई अगला, यहां से शुरू हो जाओ। तभी बच्चों से भी मैं कह रही थी इतना सुंदर थॉट आया है तो हमें जरूर एग्जीक्यूट करना चाहिए। महाराज का थॉट है तो हम उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। सो इसलिए हम जरूर ये चीज बच्चों में आती है। वो संसार से घबराते नहीं हैं। संसार की कूटनीतियां, नेगेटिविटीज, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कुछ नहीं घबराते। हाँ अपना बहुत सुंदर। उस दिन बच्चा कहता आंटी मेरा सिर भारी हुआ पड़े। क्या हो गया? कहते जब हम सब कुछ करना चाहते हैं और दूसरे कहते हैं बस एक ही चीज करो, पढ़ लो। उनका देखो, फिर हमने बात की कि भी अगले का दृष्टिकोण है, अपने सोचने की नजर है, राइट। हम अलग इंसान हैं, हमारी अलग सोचने की नजर है। हम रास्ते निकाल सकते हैं, हम प्लानर्स बना सकते हैं और प्लानर्स में एक चीज के लिए समय लगा सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। बड़ा खुश। हाँ मैनेज करना है, बिल्कुल मैनेज करना है। और आपके पास एविडेंस है, देखो भाई मेरा काम यहाँ पे लिखा है, ये भी हो गया, मैं ये खेलना चाहता हूँ, ये भी हो गया, सब कुछ हो गया मेरा काम। और मैंने उससे पूछा भाई कैसा रहा? कहता बढ़िया ऐसे हो जाते हैं बच्चे, राइट। रास्ते निकालते हैं और इंजॉय करते हैं अपना काम करना और महाराज के साथ टोटली संयुक्त होते हैं। तो फिर क्यों नहीं महाराज उन्हें आनंदित रखेंगे, हैप्पी रखेंगे, सफल बनाएंगे। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा है जो मानता है कि गुरुजन उसके अंग संग हैं वे होते हैं और वो हर कार्य में सफलता लाभ किया करता है। या एग्जैक्टली मुझे भी अपनी डिसर्टेशन में जो मेरी चल रही है, मुझे हटाना पड़ा अपनी जो मेरी प्रोफेसर अभी तक लटका रही है, अभी तक आगे नहीं भेजी है। कुछ होगा, कुछ ईर्ष्या होगी और यहाँ फिर पैसे कि जितना लटकाएंगे उतना पैसा मिलता जाएगा, ऐसे किया तो उसे हटाना पड़ा। मुझे भी हिम्मत करनी पड़ी। मुझे बहुत ऐसे काम करते हुए हमें होता है ना कि ओ कितनी अच्छी थी, कितनी अच्छी अच्छी बातें करती थी, ये करती थी, वो नो फोकस कि भी काम क्या करने आए हो, ये सब तोड़ना, इतना जबरदस्त पैसा जा रहा है तो फिर कैसे जा सकता है। तो इसलिए हटाया उसे, हट जाएगी अब वो। पर जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही हुआ है ना। तो इसलिए घबराते नहीं हैं। अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ऐसे लोगों को, जो कि लोगों को आइडेंटिफाई करना भी महाराज बहुत कृपा करते हैं कि लोगों को भी आइडेंटिफाई करवा। हमें तो समझ नहीं होती, हमें नहीं पता होता, पर महाराज जो होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि कहाँ से आ रही है ये एक अलग सी तरंग, कहाँ से आ रही है, आराम से बता देते हैं टोटली। हमारा काम तो अपने गुरु के आश्रित होना होता है, बस दैट्स इट राइट। सो पेरेंट्स से बात करनी होती है जब बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं और पेरेंट्स को बताना होता है अपने गुरुजनों के बारे में, कैसे डॉक्टर कितने ऊंचे ऊंचे रहे हुए हैं, इतना प्रसिद्धि प्राप्त हुई हुई है, इतना सफल हुए हुए हैं, पर संत एंड तक अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। तो ऐसे बताना होता है और फिर वार्तालाप से फिर वो निश्चिंत हो जाते कि नहीं बच्चा पढ़ेगा भी, ऐसा नहीं कि घर छोड़ जाएगा, ऐसा डर लगता होगा ना उन्हें, ये चीज है। फिर आया कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं 5 साल 6 साल के बच्चों को कैसे पढ़ाएं, कहानी के रूप में कहानी के रूप में पढ़ाएं उन्हें।
और उनसे ड्राइंग बनवाएं, एक एक जो भी वे समझें उनसे चित्रकारी करवाएं। बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही प्यारा रहेगा। सो चलिए हम चलते हैं आगे प्रवचन पीयूष जी पर। समय देखिए, महाराज की कैसी कृपा है, पता ही नहीं चलता समय का। प्रवचन पीयूष जी 449। लास्ट पैराग्राफ। सहारे बिना निस्तारा नहीं। एक स्त्री का बड़ा परिवार था, उसका निर्वाह ना होवे, बच्चे भूखे रहें, उसको कोई सहारा ना मिले कि कैसे वह बच्चों के पेट की पालना करे। किसी संत के सत्संग में वह गई और विनय से बताया कि वह ऐसे कठोर संकट में है और पूछा मेरा काल कैसे कटे। बच्चों के पिता तो परलोक सिधार चुके हैं। संत ने कहा जितने जवान तुम्हारे घर में हैं उनको कल लाइयो। अगले दिन संत ने उन जवानों को कहा कल इस माई ने अपने कष्ट की कथा सुनाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भला तुम घर में क्यों बैठे रहते हो, जाओ जहां मजदूरी मिले काम करो, ये तुम्हारे लिए उपाय है। और बुढ़िया को कहा माई तू बता तुझे क्या काम है, तू कुछ किया कर। बुढ़िया ने कहा मैं तो घोर कठोर दशा को देख देख कर रोया करती हूँ। संत ने कहा सुन, तेरे लिए सहारा ये है कि जब चरखा काता करे तो राम 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 जपा कर देख, रोने से संकट चौगुना हो जाता है। रोने वाले जो हैं उनका आमाशय खराब हो जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है। जो संसार से चला गया वह तो चला गया, पर जो रह गया उसका रोगी बन जाना क्या बात हुई। बुढ़िया ने कहा क्या संकट टल जाएगा। साधु बोला संकट हरण श्री राम चरण है, जा इन सब को बाहर भेज दे। लड़कों को लज्जा आई कि धिक्कार है हमारे यौवन पर। काम करने की धारणा करके बाहर निकले और माई चरखा काटने लगी। आधे महीने में उन्होंने परिवार के लिए कुछ पैसे भेज दिए। 15वें दिन उसने पहली बार इतने रुपए देखे और बाल बच्चों ने पूरी रोटी खाई। बहुओं से कहा कि आज पहला दिन है कि हमने हंसते हंसते पूरी रोटी खाई है। कितना सुंदर है। ये है हमारे महाराज, ये है हमारे महाराज। रोना धोना बंद करो और काम पे लग जाओ। माई तक से पूछा भी तू क्या कर सकती है, चरखा काट। राइट। सो राम नाम करना लेकर कार्य क्षेत्र में जाना है। ये है हमारे गुरुजन महाराज। रोना धोना नहीं है। किस लिए रोना धोना, बिल्कुल नहीं रोना धोना। अगर रोते हैं तो क्षमा मांगे, महाराज हम रोए धोए, हमें क्षमा कर दीजिए। रोना धोना बिल्कुल नहीं है। और तभी वो बच्ची जो कॉलेज जाएगी अब आप सबकी इतने प्रार्थनाओं और आशीर्वाद से, उसे बोला ट्यूशन लगो, ट्यूशन देना शुरू करो, बिल्कुल ट्यूशन देना शुरू करो। और जो अर्निंग आए, और भी चाहिए होता है, डेटा चाहिए होता है, कपड़े चाहिए होते हैं, बड़ा कुछ होता है, तो अपना निर्वाह तो करना। तो उसने बोला पहले आंटी पर मैं इतने समय में आया करूंगी। उनका तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, आधा घंटा 1 घंटा ट्यूशन देना इज नथिंग। करो, काम करो, युवा हो बिल्कुल, और हो जाएगा सब कुछ। एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर राह निकाले हम, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो और डेफिनेटली ये है हमारे स्वामी जी की साधना, स्वामी जी की सोच। बहुत सुंदर एक साधिका जी ने लिखा कि रामोपासना और उपासक के आंतरिक जीवन से हमें महाराज की सोच पता चलती है कि वो सोचते कैसे हैं, कैसे उनकी थिंकिंग किस तरह से है, तो ये। और फिर हम अपनी थिंकिंग को उनकी थिंकिंग से रूपांतरित करते हैं। यस, एब्सोल्युटली। सो रोना धोना नहीं है। स्वामी जी को पसंद ही नहीं है ऐसे लोग जो रोते धोते रहें। काम करने हैं। और अटैक होते हैं, लोग नकारात्मक बातें करते हैं, करने दो, उन्हें बिजी रहने दो। हम तो काम करते जाएं, हम तो काम करने में आनंद लें, अपने गुरुजन को सब समर्पित करते जाएं। वो सहायक हैं और संरक्षक भी अपने आप देखें इन सबको।
अपने आप देखें वे इन सबको, उनके भी तो बच्चे हैं, पर हमारी जहाँ तारें जुड़ी हैं हम काम करते जाएं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसी संगति में रहें जहां हम एक दूसरे के सहायक बनते हैं, एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं, उठाते हैं, ग्रो करवाते हैं। अगर परिवार में भी, बच्चों को भी यही कहना है, अपनी संगति ऐसे रखो जहां पॉजिटिव एरिया में आपको लेके जाए जाते हैं, ऐसी संगति देखिए। अगर परिवार में भी बच्चों के साथ कोई ऐसा इंसान जो कि उनको नेगेटिव ही नेगेटिव बोलता जाता है, नेगेटिव वे से बोलता जाता है, बच्चे को कह दो, जरूरी नहीं है यहाँ पर बार बार बात करने की। नेगेटिव लोगों से नहीं हमने चयन नहीं करना, चाहे बहुत क्लोज अपने ही क्यों ना हो। अगर बच्चे को बार बार नेगेटिव बोलते हैं, बच्चे को कहो चलो 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 भागो यहाँ से, नेगेटिव नहीं होना। हर शुभ कार्य में नेगेटिव, हर कोई कार्य में नेगेटिव 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 नेगेटिव, नो, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। चयन करना है, हमने चयन करना है। सो इसलिए अपनी संगति, सत्संगति ऐसी रखें जहाँ हमारी ग्रोथ हो, जहाँ हम जहाँ हमें प्रोत्साहन मिले, जहाँ हम और सकारात्मक कार्य दे दबक के कर सकें। एक नहीं, दो नहीं, राम नाम को धारे सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अगर मुझे अपना अहम भी क्रॉस करना है, मैं राम नाम इतना कॉन्फिडेंस हो, हाँ मेरे लिए इजी है, मेरे लिए इजी है इस अहम को क्रॉस करना, मैं कर सकती हूँ आराम से, मैं कर सकता हूँ आराम से, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह का कॉन्फिडेंस हो कि नहीं, आई कैन डू जस्ट एनीथिंग, चाहे अहम को क्रॉस करना है, चाहे कोई और काम में करना है। ये है स्वामी जी की साधना। हाँ, तो हंस रहे थे हम लोग कि रामोपासना में कि महाराज अब शूरवीर बना रहे हैं, टैकल कीजिए, चाहे अंदर के वेग हैं, चाहे कोई मर्जी वेग हैं, टैकल कीजिए, जबरदस्त। सो या बहुत बहुत धन्यवाद महाराज का, बहुत 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 धन्यवाद। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। धन्य हुआ मैं सतगुरु पायो, सतगुरु मेरे राम मिलायो। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत अनंत बार।
मैं देर नहीं हूँ। कोई भी आक्रमण होता है, देह पर होगा, मन पे होगा, बस दैट्स इट। जितना मानेंगे कि मैं परमेश्वर की गोद में हूँ, जितना मानेंगे कि मैं परमेश्वर मेरे अंग संग हैं, उतनी जल्दी रिकवरी। राम नाम परम औषधि, परम औषधि। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें, सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।